नमस्ते जी। मकर संक्रांति की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, सामान्य तौर पर हमारे सारे त्योहार तिथि यानी कि चंद्रमा की गति के हिसाब से चलने वाले कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं, जबकि मकर संक्रांति का त्योहार सूर्य कैलेंडर के आधार पर मनाया जाता है। इसलिए मकर संक्रांति हमेशा एक ही तारीख पर आती है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन मकर संक्रांति मनाते हैं। तो दोस्तों, इन बातों से आपको समझ आ चुका होगा कि संक्रांति सूर्य देव को अर्पित त्योहार है और मकर संक्रांति पे दोनों ग्रह मंडल के राजा सूर्य भगवान जी और उनके पुत्र महाराज शनिदेव की पूजा की जाती है। तो आइए दोस्तों, मकर संक्रांति का महत्व एवं कथा। मकर संक्रांति कैसे मनाते हैं, पूजा विधि एवं नियम, मकर संक्रांति पर क्या दान कर सकते हैं और शुभ मुहूर्त, ये सब जानकारी इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस विशेष दिन पर भगवान सूर्य अपने पुत्र भगवान शनि के पास जाते हैं। भगवान शनि मकर राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति कहते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि सूर्यदेव और शनिदेव के बीच मतभेद है, तो इन मतभेदों के बावजूद पिता और पुत्र के बीच स्वस्थ संबंधों को मनाने के लिए मकर संक्रांति को महत्व दिया गया है। इसके अलावा एक कथा और है। भीष्म पितामह को वरदान मिला था कि उन्हें अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त होगी। जब वे बाणों की सज्जा पर लेटे हुए थे तब वे उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने इसी दिन अपनी आंखें बंद की और इस तरह उन्हें इस विशेष दिन पर मोक्ष की प्राप्ति हुई। मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत करके युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। इस दिन को नकारात्मकता पर सकारात्मकता की जीत का उत्सव मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार माना जाता है कि इस दिन गंगा को धरती पर लाने वाले महाराज भागीरथ ने पूर्वजों के लिए तर्पण किया था। उनका तर्पण स्वीकार करने के बाद मकर संक्रांति के दिन ही गंगा मैया भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। इसी कारण से आज के दिन गंगा स्नान और तीर्थ स्थलों पर विशेष स्नान और दान का महत्व माना जाता है और इसीलिए मकर संक्रांति पर पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है। दोस्तों, इस दिन से उत्तरायण शुरू होता है। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण को देवताओं का दिन यानी सकारात्मक का प्रतीक माना गया है। भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, किंतु मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर आना शुरू हो जाते हैं। अतएव इस दिन से रातें छोटी एवं दिन बड़े होने लगते हैं तथा गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। मकर संक्रांति से ही प्रयाग में कुंभ मेला लगता है। सबरीमला यानी कि केरल के अयप्पा मंदिर में इस दिन मकर विलक्कू के नाम से बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये है मकर संक्रांति का महत्व और उससे जुड़ी कुछ कथाएं। अब उसकी पूजा विधि भी जानते हैं। सबसे पहले तो पूजा और दान के लिए पुण्य और महापुण्य काल का शुभ मुहूर्त जानते हैं। पुण्य काल है सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के करीब 5:45 तक, यानी कुल 9 घंटे का शुभ मुहूर्त है। महापुण्य काल है सुबह 8:30 बजे से लेकर सुबह 10:15 तक, यानी कुल 1 घंटे 45 मिनट का महापुण्य काल मुहूर्त है। इस दिन प्रातः काल उठकर पूरे शरीर पर यानी कि सिर से लेकर पांव तक तिल के तेल से मालिश करें अथवा काले तिल का उपटन लगाएं, क्योंकि काले तिल शनिदेव को बहुत प्रिय हैं। गंगा स्नान या किसी पवित्र नदी में स्नान करना अति उत्तम है। स्नान करते वक्त मन में गायत्री मंत्र दोहराना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वच्छ कपड़े धारण करके पूरब की दिशा मुख करते हुए सूर्य को जल अवश्य दें। इसके अनंतर दक्षिण मुख करके अपने पूर्वजों को तर्पण दें। इसके बाद अपने पूजा मंदिर में पूजा आरंभ कर सकते हैं। एक थाली में सुपारी, पान के पत्ते, शुद्ध जल का एक छोटा सा ग्लास, फूल, अक्षत और अगरबत्ती रखें। इसी थाली में 4 काले तिल के लड्डू और 4 सफेद तिल के लड्डू साथ रखें। साथ ही कुछ पैसे भी थाली में रखें और भगवान को चढ़ाएं। उड़द दाल और चावल की खिचड़ी भी भगवान को भोग चढ़ाया जाता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश और बिहार क्षेत्र में इस पर्व को खिचड़ी भी कहते हैं। दक्षिण भारत में पोंगल मनाते हैं। भगवान को इसी खीर का भोग चढ़ाया जाता है।
इसके बाद उनकी आरती की जाती है। इसके बाद सूर्य मंत्र ओम ह्रम ह्रीम ह्रौम सः सूर्याय नमः का कम से कम 21 या 108 बार उच्चारण कीजिए। पूजा के दौरान आप 12 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। पूजा अनंतर अपने पिता या कोई भी जो आप पिता समान मानते हैं, उन्हें तिल का लड्डू खिलाकर, पानी पिलाकर, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। पूजा अनंतर आप दान जरूर करें। माघे मासे महादेवः यो दास्यति घृतकम्बलम स भुक्त्वा सकलान भोगान अन्ते मोक्षम प्राप्यति। इस श्लोक का अर्थ ये है कि इस दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। इस पुण्य अवसर पर दान करके शनिदेव को प्रसन्न किया जा सकता है। इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। और कोई अगर आपके घर आए तो उसे खाली हाथ लौटने ना दे। आज ब्राह्मणों को भोजन कराने का भी विधान है। और फाइनली मकर संक्रांति का आनंद उठाएं। मकर संक्रांति पर विशेष रूप से पतंगे उड़ाए जाते हैं। दोस्तों, इस तरह आप भी मनाएं मकर संक्रांति। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। हम मकर संक्रांति से रिलेटेड और भी वीडियोस ला रहे हैं, इसलिए हमसे बने रहिएगा। हमारे चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर ले। अभी मुझे इजाजत दीजिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। स्वस्ति।